बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं के पाठ अन्वेषण को समझाने जा रही हूँ। इसके कवि हैं श्री रामनरेश त्रिपाठी जी। मेरा पिछला वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, मैंने इनका परिचय दिया है। तो आशा करती हूँ कि आप उसे देखा होगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो अब कर दीजिए। और आगे जो है ना हम इस पाठ के बारे में जानेंगे कि अन्वेषण मतलब होता है खोज। हमारे कवि किसे खोज रहे हैं, तो हम भी देखते हैं कि कवि क्या खोज रहे हैं। यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों के अर्थ भी दिए हैं, जिससे आपको कविता का भाव अपने शब्दों में लिखने में आसानी होगी। प्रश्नोत्तर भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। देखिए, हमारे कवि किसे ढूंढ रहे हैं, आप ये देखते होंगे। ये कितना सुंदर पिक्चर है यहाँ पे। इसमें जो है ना जंगल भी कह सकते हैं, उजाला एक तरह से आ रहा है। तो हम किसे खोज रहे हैं देखते हैं कि मैं ढूंढता तुझे था, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में। कुंज का मतलब मैंने बताया आपको, कुंज मतलब बगीचा होता है, वन में मतलब जंगल होता है। तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। तो कवि ईश्वर को बगीचों में, वनों में ढूंढने से ईश्वर हमें मिल जाएंगे, लेकिन उनको पता नहीं कि ईश्वर कहाँ मिलता है। ईश्वर, हम जहाँ ईश्वर को ढूंढ रहे हैं वहाँ ईश्वर हमें नहीं मिल रहा है। ईश्वर हमें कहीं और ही ढूंढ रहा है। तो कहाँ ढूंढ रहा है ईश्वर? हमें दीन के वतन में, गरीबों के यहाँ, हमें गरीबों के देश में। वतन मतलब देश होता है, तो गरीबों के देश में ईश्वर हमें ढूंढ रहा है। तो हम ईश्वर को वनों और बागीचों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन ईश्वर हमें इस जरूरतमंद गरीबों के पास ढूंढ रहे हैं, गरीबों के देश में हमें ढूंढ रहे हैं। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। जब जब ईश्वर हमें तू आह बन किसी का, इन जो है ना गरीबों के वतन में ईश्वर हमें ढूंढ रहे थे, और इनके दुख भरी आवाज़ में, पीड़ा भरी आवाज़ में ईश्वर हमें ढूंढ रहे थे। तो जब ईश्वर हमें यहाँ पर पीड़ा भरी, दर्द भरी, तू आह बन किसी के मुझको पुकारता था। तो कवि कह रहे हैं ईश्वर से कि जब तुम मुझे इन लोगों के आंसू बनकर, उनके जो है ना दर्द भरी आवाज़ में मुझे पुकार रहा था कि कोई तो भक्त आएगा और इनकी रक्षा करेगा, लेकिन मैं तब तुम्हें नहीं सुन रहा था, तुम्हारी दर्द भरी आवाज़ को मैं नहीं सुन रहा था। मैं कहाँ जो है ना मगन था। मैं संगीत, मैं क्या समझता था कि ईश्वर को संगीत से बुलाऊंगा तो ईश्वर मुझे मिल जाएंगे। तो मैं इस संगीत को बजाने में मैं जो है ना मगन था, और ईश्वर आप मुझे गरीबों की आह बनकर पुकारते, लेकिन मैं संगीत और भजन में आपको ढूंढ रहा था। फिर से एक बार बताती हूँ। देखिए, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। मेरे लिए खरा था दुखियों के द्वार पर तू। अब कवि कह रहे हैं ईश्वर से, देखिए ईश्वर कहाँ पे खड़े थे। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरा किसी चमन में। फिर यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि ईश्वर जो है ना दुखियों के पास खड़े थे, लेकिन मैं ईश्वर को कहाँ पे, बाट मतलब रास्ता जोहता मतलब देखता था किसी चमन में, किसी बगीचे में। मैं ईश्वर को इस तरह के किसी चमन में ढूंढ रहा था, और ईश्वर मेरा रास्ता कहाँ देख रहे थे। और मैं ईश्वर को जो है ना, ईश्वर मुझे ढूंढ रहे थे दुखियों के द्वार पर, और मैं ईश्वर को ढूंढ रहा था इस तरह के बगीचों में। क्या इस तरह के बगीचों में ईश्वर सच में मुझे मिलेंगे? यह कवि कह रहे हैं ईश्वर तो खड़े हैं मेरे लिए कि दुखियों के पास जाऊं और मैं उनकी सेवा करूं। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। जब ईश्वर जो है ना उस व्यक्ति के पास खड़े थे, जो दर्द भरी आवाज़ में बुला रहे थे, किसी भक्त को ईश्वर बुला रहे थे, आंसू बनकर बह रहे थे, तब भक्त उन्हें कहाँ ढूंढ रहे, कवि कहाँ ढूंढ रहे थे? कवि तो अपने घमंड में मगन थे। कवि तब जो है ना इस मान में, घमंड में जो है ना, और धन में, धन के कारण को बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया था मान में। तो इस तरह से कोई जब व्यक्ति को घमंड हो जाता है तो वो किसी की नहीं सुनता है, वह जो है ना ईश्वर को पहचान नहीं पाता है। इस तरह से कवि ने कह रहे हैं कि उनके वो कहाँ पे थे, मान और धन में।
बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहाते, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में, बाजे बजा बजा के मैं था तुझे रिझाता। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं ईश्वर से कि मैं बाजा बजा बजा कर, मैं सोच रहा था कि ईश्वर मुझे मिल जाएंगे, लेकिन तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। जब मैं जो है ना बाजे बजा बजा के ईश्वर को लुभा रहा था अपनी तरफ, लेकिन ईश्वर जो गिरे हुए हैं ऐसे लोगों को जमा कर रहे थे। संगठन मतलब इकट्ठा करना होता है। इस तरह से कवि का कहना है कि बाजे बजा बजा कर ईश्वर को बुलाने से ईश्वर हमें नहीं मिलेंगे। ये लोगों की जो है ना मूर्ख कल्पना होती है कि मैं इस तरह से गाजे बाजे के साथ ईश्वर को पा लूँगा, ईश्वर मेरे गाजे बाजे से ही खुश हो जाएंगे। ये लोगों की मूर्खता है, ईश्वर इस तरह से खुश नहीं होते हैं। जब कभी जो है ना बाजे बजा बजा कर उनको लुभा रहे थे, तब ईश्वर किस में लगे हुए थे? देखिए इस तरह से पतितों के संगठन में, वो समाज में गिरे हुए लोगों के, जरूरतमंद लोगों को जमा कर रहे थे। और वो चाह रहे थे कि ईश्वर चाह रहे थे कि मेरा भक्त आएगा और इन लोगों की समस्या को दूर करेगा। इस तरह से कवि कह रहे हैं। इस तरह से कवि कह रहे हैं कि बाजे बजा बजा के मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त तुझसे जग की अनित्यता पर, मैं तुझसे दूर था, उदास हो गया था, मैं तुमसे अलग हो गया था। विरक्त मतलब उदास हो गया था। मैं था विरक्त तुझसे जग की अनित्यता पर, मैं ये भूल गया था ये जग जो है ना कभी भी हमेशा नहीं रहता है, कोई भी अमर होकर नहीं आया है। उत्थान भर रहा था तब तू किसी के पतन पर, जब तुम जो किसी में उत्थान मतलब किसी में नया जीवन ईश्वर दे रहा था, जो जिसका पतन हो चुका है उसमें उत्थान भर रहे थे, नया जीवन उसको दे रहे थे। जो खत्म हो गया, जिसका नाश हो गया है, उसका जो है ना उसमें नया जीवन ईश्वर भर रहे थे। और भक्त कहाँ पर था? हमारे कवि कहाँ पर थे? कवि कौन है? भक्त है। तो कवि जो है ना इस दुनिया, जो ये दुनिया नश्वर है ये बात भूल जाते हैं और ईश्वर से अलग थे, उदास थे। बेबस गिरे हो के तू बीच में खड़ा था, जो लाचार मजबूर है ऐसे लोगों के बीच में तो खड़ा था, लेकिन मैं कहाँ देख रहा था? मैं स्वर्ग देखता था, झुकता कहाँ चरण में। मैं तो मैं समझ रहा था कि गाना गाने से, भजन कीर्तन करने से, चमन में ईश्वर को ढूंढने से ईश्वर मुझे मिल जाएंगे, मुझसे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं। इन बातों का मुझ में इतना घमंड भर गया था कि मैं सिर्फ, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे स्वर्ग ही मिलेगा, तो मैं स्वर्ग को देख रहा था। मैंने ईश्वर के चरण को पहचाना ही नहीं है। तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, ईश्वर ने मुझे बार बार मौका दिया कि मैं उन्हें पहचान सकूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में। ईश्वर तो अपना कर्तव्य कर रहे थे, उसमें व्यस्त थे, मगन हो गए थे, अपने कर्तव्य निभाने में ईश्वर मगन थे, लेकिन मैं बड़ी बड़ी बातें करने में, कथन मतलब मैं बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँकने में व्यस्त था। मैं यह नहीं सोचा कि ईश्वर मेरे सामने खड़े हैं, ईश्वर मेरे सामने खड़े हैं और मैं उनको पहचान ना सका। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे है। फिर से मैं एक बार मैं कविता पढ़ देती हूँ। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरा किसी चमन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। बाजे बजा बजा के मैं था तुझे रिझाता, बाजे बजा बजा के मैं था तुझे रिझाता। तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त तुझसे जग की अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी के पतन में। बेबस गिरे हो के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में। बच्चों आशा करती हूँ कि आपको इतना जो है ना जरूर समझ में आया होगा। अब आगे हम देखते हैं
कि कवि क्या कह रहे हैं। इतनी देर तो कवि हमारे भक्त के रूप में जो कवि हैं वह ईश्वर को ढूंढ रहे थे और ईश्वर भक्त को ढूंढ रहे थे। अब आगे देखिए कैसे परिवर्तन होता है। अब कवि ईश्वर के बारे में कह रहे कि ईश्वर कहाँ कहाँ है मौजूद। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। सुमन मतलब फूल। तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तो ईश्वर जो है ना सूरज की किरण के रूप में भी है, फूलों की सुंदरता में भी है, हवा में जीवन बनकर है और पूरे आकाश में ईश्वर ही फैले हुए हैं। इसलिए कवि कहते तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में। हिंदुओं में ज्ञान के रूप में मौजूद हो तो ईमान बनकर मुसलमानों के अंदर मौजूद हो। तू प्रेम क्रिश्चियनों में, क्रिश्चियन के अंदर जो प्रेम बनकर है। तू सत्य है सृजन में। यह जो धरती की सृष्टि की रचना है, सृजन मतलब रचना होती है, तो इस संसार का जो रचना है वो सत्य है। इससे पता चलता है कि ईश्वर सत्य में है। हे दीन बंधु ऐसी। अब यहाँ पर कवि करे कि दीन बंधु, देखिए ईश्वर प्रकृति का जो रूप है वो सत्य है सृजन में, इसीलिए कवि कह रहे हैं। अब इससे आगे कवि ये ईश्वर का ही रूप है। और कवि कह रहे कि हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखो तुझे ध्रुवों से। यहाँ पर देखिए इस तरह से कवि कह रहे हैं कि हमें ईश्वर को जो है ना सच्ची आंखों से देखना चाहिए, ना कि इस तरह से। हमें ईश्वर को सच्ची आंखों से देखना चाहिए। और कवि कह रहे कि हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर, देखो तुझे दुगों से। इस धरती की सुंदरता में मुझे ईश्वर को ढूंढना है। गरीबों को घरों में ईश्वर को ढूंढना है। तो ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं तुझे ढूंढ सकूं, मैं तुम्हें देख सकूं, अपने सच्चे मन की आंखों से मैं ईश्वर को देख सकूं। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे ध्रुवों में, मन में तथा वचन में। अपने मन में भी मैं ईश्वर को ही देखी, अब मेरी बातों में भी ईश्वर ही रहे। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है। जिसने भी इस दुनिया में दुखों को झेला है, वही जो है ना इतिहास में वही अमर हुआ है। मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। हे ईश्वर मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना सामर्थ्य दे, मुझमें इतनी ताकत दे कि मैं कष्टों को बर्दाश्त कर सकूं। सहन मतलब बर्दाश्त करना। तो कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है। सुयश मतलब जो ना हमारा अमर होने का यह है। तो इतिहास में आप देखेंगे तो दुखों को सहने वाले ही आगे बढ़े हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मुझ में इतनी ताकत दे कि मैं कष्ट को जो है ना बर्दाश्त कर सकूं। दुखों में ना हार मानो, सुख में तुझे न भूलूं। अक्सर क्या होता है कि भक्त के पास जब बहुत पैसे आ जाते हैं या घमंड हो जाते हैं तो वो ईश्वर को भूल जाता है। इसीलिए कवि कह रहे हैं, अब भक्त कह रहे, कवि के रूप में भक्त कह रहे हैं कि दुखों में न हार मानो, सुख में तुझे न भूलूं। ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। अधीर मतलब बेचैन। तुम मुझ में इतना प्रभाव भर दो, मेरा मन जो बेचैन है उसे जो स्थिर कर दो, बेचैन मन को शांत कर दो। इस तरह से देखिए कवि क्या कहे, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में। तू प्रेम क्रिश्चियन में, तू सत्य है सुजन में। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तुम, देखो तुझे ध्रुवों में, मन में तथा वचन में। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है। मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। दुखों में न हार मानो, सुख में तुझे न भूलूं। ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। तो यहाँ पर जो है ना भक्त ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, ईश्वर भक्त को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर भक्त को यह ज्ञान हो चुका है कि ईश्वर कहाँ कहाँ विराजमान है। तो हमें जो है ना कभी इस तरह से रहस्यवादी तरीके से हमें जो है ना ईश्वर को पाने का रास्ता भी बता रहे हैं।
बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यहाँ पर मैंने शब्दार्थ भी दिए हैं, तो आप उसे ज़रूर लिखिएगा और इन प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। मैंने विस्तार पूर्वक इस कविता को समझाया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरा अगला वीडियो रहेगा इसी पाठ के प्रश्नोत्तरों से संबंधित। हम देखेंगे कि हम किस तरह से इस कविता के प्रश्नोत्तरों को लिख सकते हैं अपने शब्दों में। तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।